Hello guys, welcome to One Man Show. Today I'll show you that how you can compose an email. So open Google browser क्योंकि मैं जो है वो Google Chrome को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. ओके ये एक शॉर्टकट है, इसको प्रेस करें. ऑलराइट, ये इनबॉक्स ओपन हो गया है. ये वो हैं जो मुझे ईमेल रोज़ आती रहती हैं. उसके बाद ईमेल भेजने के लिए किसी को कंपोज को क्लिक करें. ओके, टू यानी भेजना किसको है. अब जिसको भी भेजना है उसकी ईमेल यहाँ पे टाइप करें. फ़र्ज़ करें अब मैं कोई भी लेटर्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और @gmail.com ये जो भी है उसकी मैंने टाइप कर दी. सब्जेक्ट, अब अगर हम जो है गो थ्रू करें कि जब हम छोटे छोटे थे तो एप्लीकेशन या लेटर लिखते थे तो उसमें एक सब्जेक्ट लिखते थे कि इस लेटर या एप्लीकेशन की वजह क्या है. तो सिमिलरली इसी तरह ईमेल कंपोज करने से भी एक सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है कि इस ईमेल का ये सब्जेक्ट है. जैसे कि आप ये देख रहे हैं फूड पैंडा, ये इनके एड्रेसेस हैं कि इन्होंने सेंड की है और इन्होंने भी सेंड करने से पहले इसका एक सब्जेक्ट रखा था. सो बेसिकली ये भी एक सब्जेक्ट्स ही हैं. आप ये भी कह सकते हैं फूड पैंडा, फेसबुक, दराज.पी के जितने भी यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सारे एक सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे अब मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ. अब फ़र्ज़ करें मैं फॉर जॉब ईमेल लिख रहा हूँ तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर जॉब. ऑलराइट, सो ये हो गया इसका सब्जेक्ट. अब बाकी की ये जो जगह है ये जगह हमारी ईमेल के लिए जो हमने खुद लिखने हैं. अब इतना इसके जो बेसिकली लेटर्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं. जितनी आप लेंथ मतलब जितनी भी लंबी ईमेल आप कर सकते हैं तो कोई इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं होती. अभी तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लीज़ गिव मी आ जॉब. ओके, और अब मैं इसको सेंड भी कर सकता हूँ. मगर ये बाकी के जो टूल्स हैं, एक सेकेंड ये इनको जो है वो स्क्रीन बड़ी करते हैं. ओके, ये जो बाकी के ये जो हैं ऑप्शंस हैं इनका मतलब है कि इसको जो है अंडू जिसका एक वो बटन होता था हमने छोटे होते पढ़ा था. अंडू करना के मतलब एक होता है डू मतलब उसको करते हैं और एक अंडू यानी बैक स्पेस का काम करता था. ये उसका बटन है. अब मैंने क्या लिखा था, प्लीज़ गिव मी आ जॉब. सो ये एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल. अब उसके बाद इसके टेक्स्ट की जो है वो साइज़ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. इसको पहले सिलेक्ट करते हैं फिर चेक करते हैं. अब ये ह्यूज होना चाहिए, ये लार्ज होना चाहिए, ये नॉर्मल होना चाहिए. नॉर्मल मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि. और उसके बाद बोल्ड, जो ये वो ऑप्शंस हैं जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सेल में भी जो है वो गिवन होती हैं ज़्यादातर. उसके बाद बोल्ड करने के लिए, अंडरलाइन, इसको इटैलिक करने के लिए और ये अंडरलाइन करने के लिए. और उसके बाद आपने इसको कलर क्या देना है, ब्लैक ही ठीक है यार, ब्लैक में ही रहे. और उसके बाद अलाइन इसको आपने कैसे करना है, लेफ़्ट साइड पे करना है, राइट साइड पे करना है, मिड मिड में भी हो सकता है ये, राइट साइड में भी हो सकता है. मगर लेफ़्ट साइड में जो एक बेसिक एक ऑफिशियल लुक जो आती है वो लेफ़्ट साइड से आती है. उसके बाद ये मतलब आपने नंबर देने हो, पॉइंट्स लिखने हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि इसमें वर्ड्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो आप इसमें पॉइंट्स बना लें. बुलेट्स लिस्ट ये उसी का जो है एक फॉर्म है. इसमें ज़रा नंबरिंग होती है और इसमें नंबरिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ बुलेट्स शो होती हैं. ओके, उसके बाद ये कि और आपने मतलब कुछ लिखना हो, ऐसा स्पेशल कुछ आपने लिखना हो तो आप ये आपको हेल्प करेंगे उसके लिए. ठीक है, और उसके बाद रिमूव फॉर्मेटिंग, आप मतलब ऐसे कुछ लिख लें इसके ऊपर जो भी है और ये भी चेक करें. एक सेकेंड सेलेक्ट करें और ये सारा मतलब ये जितने भी आपने बाकी फ़िल्टर्स लगाए थे ये उनको कैंसिल कर देगा. अब मैंने इसको जो है वो पहले बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया था, उसके बाद ये सारा ख़त्म. अब वापस एक बेसिक जो है एरियल लैंग्वेज में, एरियल फ़ॉन्ट में जो है वो सारा कुछ आ रहा है. अब ये टेक्स्ट हमारा लिखा रहा है. अच्छा, उसके बाद कोई फ़ाइल आपने, अब फ़र्ज़ करें हम जॉब के लिए भेज रहे हैं तो हमें क्या हमें CV अटैच करने चाहिए कोई भी. मसलन इसको क्लिक करेंगे तो हम ये डॉक जो भी है ये मुझे खुद नहीं पता क्या है आपसे, तो इसको हम जो है वो ओपन कर लेते हैं.
अब जितनी इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी जल्दी ये अपलोड हो जाएगा। और ज़्यादातर तो मैंने यही देखा है कि ये 20 MB के ऊपर का जो डेटा होता है उसको ज़्यादातर जो है वो ये प्रेफर नहीं करता जीमेल, वो वहीं पे स्टॉप कर देते कि नहीं भाई इसका बहुत बड़ा साइज़ है तो मैं इसको नहीं आगे सेंड कर सकता। उसके बाद इंसर्ट लिंक, आपने कोई भी लिंक इंसर्ट करना है, किसी को भेजना है, लिंक भी साथ भेजना है, तो ये उसके लिए इमोजीज़, ये जो मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और अभी जॉब के लिए तो इमोजीज़ बंदा कहाँ लिखे, मगर ये ऐसे इमोजीज़ पे आ जाते हैं, देख लें। उसके बाद गूगल ड्राइव का कोई लिंक या गूगल ड्राइव आपने किसी को सेंड करनी हो इसी ईमेल के अंदर, तो वो आप इस फ़िल्टर के ज़रिए कर सकते हैं। उसके बाद कोई पिक आपने इंसर्ट करनी हो इसमें, जो भी आपके पास पिक्स हैं, मतलब आप अगर अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपको पिक तो यार एक बनती है ना, फिर वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। इंसर्ट सिग्नेचर के लिए एक बड़ी वो है लिस्ट आ जाएगी, और वो उसमें से आपको अपनी सेटिंग्स जो हैं वो चूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे कि कहाँ चला गया भाई तू, ये आ गया सिग्नेचर क्रिएट न्यू। अब मैं इस सिग्नेचर क्या लिखूँ, क्रिएट, इस पर क्या सिग्नेचर आएंगे। अच्छा, इसकी जो भी सेटिंग आपने करनी है अपने हिसाब से, जो भी आप, अब इसको बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, तो जो भी आपने इसमें सेटिंग्स जो हैं बेसिक न्यू जो भी आपने करनी वो आप कर लें और आपके साइन जो आ जाएंगे। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादातर वही वाली बात है, वो आपको सिग्नेचर्स तो देने पड़ेंगे। और उसके बाद मोर ऑप्शंस में भी है डिफ़ॉल्ट फुल स्क्रीन लेबल, प्लेन टेक्स्ट मोड, प्रिंट, चेक स्पेलिंग जो है ये आप ज़रूर कर लें भाईजान, ये अच्छी वाली बड़ी वाली। अगर आपने प्रोफेशनल ईमेल जो है वो सेंड करनी है तो चेक स्पेलिंग जो कर लें, ताकि आपकी स्पेलिंग में जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो हो जाएँ। उसके बाद ये सेंड का बटन है, ये यहाँ से आप सेंड क्लिक करेंगे तो फ़ौरन सेंड हो जाएगा। क्योंकि ईमेल मैं पता नहीं क्या लिख बैठा हूँ, तो अब एम ही किसी को यार चली जाएगी, वो आगे बाद में अभी मुझे क्या क्या भेजेगा पता नहीं। तो जो भी है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ब्लैक कलर का आपकी जो है वो लेफ़्ट बॉटम में शो हो जाएगा मैसेज सेंड आफ्टर सम सेकेंड्स। ओके, उसके बाद ये था छोटा सा प्रोसेस एक ईमेल कंपोज करने का, किसी को भी किसी भी टॉपिक पे किसी भी सब्जेक्ट के साथ ईमेल करने का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।